अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता और उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले लोगों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ गलत नहीं होता। हमने क्या किया यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही किया, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता है। जब आप खुद से ही ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। अमेरिकन लेखक J.K. रोलिंग कहती हैं कि हम कैसे और कहाँ पैदा हुए, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन काम भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। खुशियों की तलाश में हम इधर उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आती रहती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ हैं। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह नहीं सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लगे, उस दिन आप सरल बन जाओगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि खुश होना सफल है, सरल होना मुश्किल है। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाएं, ना कोई रुकावट आए और ना ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। लेखक टोनी सीरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादातर समझदार होकर बाहर निकलते हैं। हमारे मन में हर समय विचारों की भाग दौड़ चलती रहती है। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घेर लेते हैं। हमें अपने भावनाओं और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश न करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। बीती हुई बातें हमेशा याद आती रहती हैं और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है।
अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में न खोएं। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम अपने इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती हैं। छोटा बड़ा कोई भी काम हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना है इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आज में ज़िंदगी को जियो।